गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आजकल हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पर रिलेटेड एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। आप देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवां पद तृतीय पद का 4 गुना है। फाइंड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये आपको दिया हुआ है, अपनी बुक आप खोल के रखेंगे और क्वेश्चंस को वहां से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 9.3 का। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है। ठीक है, तो आप एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाइए। लेट द फर्स्ट टर्म एंड common ratio of a GP B, A and R, ओके, रिस्पेक्टिवली आप लिख सकते हैं। माना GP का प्रथम पद ए व सार्वनुपात आर है। ठीक है, तो जीपी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप जीपी लिख सकते हैं। जीपी कैसे बनेगा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड अप टू सो ए बन गया जीपी। अब क्या है? इसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है। Sum of first two terms is -4. It is given that क्या दिया हुआ है आपके पास? दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट? a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आप लिख सकते हैं ए कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है स्टूडेंट? एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकाल लीजिए। ए फिफ्थ इज इक्वल टू, फिफ्थ टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म का 4 टाइम्स। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये तो है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए फिफ्थ कितना होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर 4। थर्ड टर्म क्या है? ए आर स्क्वायर इंटू 4। ठीक है दोस्तों, यहां से और यहां से आप चाहो तो आप काट लीजिए, ए काट लीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू +-2। ठीक है, तो जब आर आपका निकल गया, ठीक है दोस्तों, तो इससे आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है? फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो आप रख लीजिए वैल्यू उसकी, किसकी वैल्यू? आप आर की वैल्यू रख लीजिए। आर इज इक्वल टू, यहां रख लीजिए आप इसी में आर इज इक्वल टू 2 करिए, चाहे -2 करिए, यहां वैल्यू रखेंगे तो यहां से तो आपका ये कट जाएगा, तो यहां रखना पड़ेगा आपको। यहां देखिए
यहां से आप r इज इक्वल टू क्या रख देंगे, r इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, a 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4/3. ये फर्स्ट टर्म आ गया इसका -4/3. ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या बना, a आपका -4/3 है और आपके पास r कितना है, r इसका 2 है. ठीक है, तो जीपी कितना हो जाएगा, देखिए जीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, जीपी मेरे पास क्या आ जाएगा, जीपी बन जाएगा -4/3. अब फर्स्ट टर्म को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, ए आर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे के पद मिलते जाएंगे. तो फर्स्ट टर्म तो ये -4/3 है, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो -8/3. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32/3 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया. ठीक है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका ये बन गया. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक्चुअली r की 2 वैल्यूज है, एक तो r इज इक्वल टू +2 है और दूसरा r इज इक्वल टू -2 है. तो एक सीरीज आपकी बन गई, एक इधर और बना देते हैं. देखिए r की दूसरी वैल्यू करिए, r एक +2 है एक -2 है, तो r इज इक्वल टू +2 में तो आपने सीरीज निकाल दी और r इज इक्वल टू -2 आप रखिए. ठीक है, r इज इक्वल टू -2 इसमें रख दीजिए, r इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, ये a 1 प्लस r 1 - 2 इज इक्वल टू -4. तो दिस इंप्लाइज दैट -1 हो गया -4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया. ठीक है, यहां से फर्स्ट टर्म 4 है, अब फर्स्ट टर्म 4 आ गया, कॉमन रेशियो क्या है, r इज इक्वल टू -2. तो जीपी क्या हो जाएगा, एक जीपी हो जाएगा 4. फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, दूसरे टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा आएगा, -8 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन. तो ये मेरे पास जीपी आ गया. ठीक है दोस्तों, और टर्म आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप -2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लीजिए एक और, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 एंड अप टू सो ऑन. तो एक जीपी ये बने और एक जीपी ये बने. ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करना था. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट. इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को आप करें. एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और आप करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन करिए अपने आप भी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. इसमें क्या है स्टूडेंट, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथवां, 10वां और 16वां पद क्रमशः x, y तथा z हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है. ठीक है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां, 10वां और 16वां पद क्रमशः x, y, z हैं, तो सिद्ध कीजिए x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है. ठीक है, अब मान लीजिए, माना जीपी का प्रथम पद ए व सार अनुपात
सार अनुपात R है। ठीक है दोस्तों, लेट द फर्स्ट टर्म of GP is A and common ratio is R। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपको दे रखा है गिवन, आपके पास क्या दिया हुआ है, कुछ कंडीशन दी हुई है, आपको दिया हुआ है फोर टर्म इज एक्स, A4 is x, 10th term A10 is y, 16th term A16 is z। ये आपको दिया हुआ है। अब फोर टर्म कैसे निकालेंगे, जब फर्स्ट टर्म आपके पास a है, कॉमन रेशियो r है, तो फोर टर्म क्या हो जाएगा, AR क्यू इज इक्वल टू एक्स। ठीक, 10 टर्म क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 9 इज इक्वल टू वाई। 16 टर्म क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 15 इज इक्वल टू z। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये आपका क्या निकला, इसमें देखिए यार, ये तीन टर्म आपके जीपी में तब होंगे, ये कंजुगेटिव, अच्छा क्या शो करना आपको, तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड ना, आपको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। हमें सिद्ध करना है, कि एक्स वाई जेड जीपी में है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई जेड जीपी में यदि मैं मान के चलूं, तो आप जानते हैं कि 2, 4, 8 जीपी में है, तो क्या कंडीशन होती है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 इज इक्वल टू बीच वाले टर्म का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। जैसे आप जानते हैं 3, 6 अब 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3, 6, 12 जीपी में है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 12 इज इक्वल टू बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यदि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, ये ले रहे हैं, या शो करना है आपको कि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो यदि एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा होता है, या आप पहले ये निकाल लीजिए, एक्स जेड निकाल लीजिए, ये बाद में देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई कितना है, देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स आपका है AR क्यू, और जेड कितना है, जेड आपका AR टू द पावर 15, तो A स्क्वायर R टू द पावर 18 हो गया। ठीक है, और वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर आपका है, ये है वाई स्क्वायर AR टू द पावर 9 का स्क्वायर, A स्क्वायर R टू द पावर 18। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। नहीं हुआ, देखो वाई स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर R टू द पावर 18, एक्स जेड क्या है, A स्क्वायर R टू द पावर 18, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स जेड हुआ। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड जीपी में है। बस इतना ही तो करना है, इतना करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए
क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्या है? 8 8 8 8 8 8, ठीक है, 8 8 8 8 के एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 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 एंड टर्म्स, ये सम निकालिए इनका। आपको ये फाइंड आउट करना है एन टर्म का सम, ठीक है, ये सम निकालिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 8 में भी टेकन एज कॉमन, तो 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 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 एंड टर्म्स, ठीक है, एंड दिस इज हाउ मच। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्चुअली ये कोई सीरीज नहीं बन रही, ना तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं, मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 से डिवाइड कर देता हूं। दिस इंप्लाइज दैट 8 बाई 9, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस 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 एंड टर्म्स, ठीक है। मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड कर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 बाई 9, 10 को लिख दिया 10 माइनस 9 को लिख दिया 10 माइनस 1, 99 को लिख दिया 100 माइनस 1, 999 को लिख दिया 1000 माइनस 1, इसको लिख दिया 10,000 माइनस 1 प्लस 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 एंड टर्म्स, ठीक हो गया। एंड दिस इज हाउ मच, 8 बाई 9, देखिए 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 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 एंड टर्म्स, ठीक हो गया। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस एंड टर्म्स, और यहां से देखिए -1 -1 -1 -1 चलता रहेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस एंड टर्म्स देखिए आप, ठीक है। एक टर्म यहां पर 1 है 1 है 1 है, कितने टाइम, एन टाइम, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 बाई एन। अब आप देखिए 10, ये है 10 स्क्वायर प्लस ये है 10 क्यूब, ये है 10 टू द पावर 4 प्लस 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 एन टर्म्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन बार, तो एन हो गया, ठीक हो गया। एंड दिस इज हाउ मच, 8 बाई एन। देखिए ये आपका एन टर्म्स का सम है। फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, इसमें इसका डिवाइड कर 10, इसमें इसमें डिवाइड कर 10, तो इसका सम निकालिए तो कितना हो जाएगा, a मतलब 10, ठीक है। सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, जबकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसको लगाइए। यहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म भी है 10, आर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर बाय 10, वो भी 10 हो जाएगा। वही फॉर्मूला, a मतलब 10, r मीन्स 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, और माइनस n आपका है ही है, ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये इधर कर लेता हूं, 8 बाई एन इंटू अंदर मल्टीप्लाई 10 बाई 9 है, 10 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8 बाई 9 की मल्टीप्लाई इस n से भी होगी 8 बाई 9 n, ठीक हो गया। तो कितना हो गया, ये आपका इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू 80 बाई कितना 81, ये तो होगा
80/81, ठीक हो गया। 10⁻n-1 -8/9, बस ये हो गया। इस सीरीज का हिस्सा आ गया दोस्तों। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 19। इसका 19th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जरा सा ट्रिक है और फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, वो आपने देख लिया है करके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8 to 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। एक है आपके पास 2, 4, 8, 16, 32 and 2, 4, 8, 16, 32 and 128। फिर हो गया आपके पास कितना 32, फिर आपका 8, फिर आपका 2, ठीक है स्टूडेंट। फिर हो गया 1/2। ये दो आपके पास सीरीज हैं, ठीक है। ये 2, 4, 8, 16, 32 एक सीक्वेंस आपके पास ही है, 2, 4, 8, 16, 32 और दूसरी है 128, 32, 8, 2, 1/2। अब आपको ये दिया हुआ है कि दो सीक्वेंस हैं, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए संगत पर। जैसे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करो, फोर्थ को फोर्थ से मल्टीप्लाई करो, फिफ्थ से फिफ्थ को मल्टीप्लाई करो। और तब देखो तो ये उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका आपको सम निकालना है, ठीक है। तो संगत पदों का गुणनफल, संगत पदों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, संगत पदों का मल्टीप्लीकेशन से जो सीक्वेंस बनेगी 2 × 128, 4 × 32, 8 × 8, 16 × 2, 32 × 1/2। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। और देखिए अब आप देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 16। अब ये जीपी है कि नहीं है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। यह एक जीपी है, दिस इज जीपी। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसका सार अनुपात निकाल लीजिए, कॉमन रेशियो कितना होगा, कॉमन रेशियो दिस बाय दिस 128/256, ये हो जाएगा 1/2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म
ए 256, फर्स्ट टर्म है 256 और कॉमन रेशियो 1/2। ठीक है, तो अब इसका सम निकालिए। अब आपको क्या निकालना है, 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। अब एक तरीका तो ऐड करने का ये है, ऐड कर दो जैसे छोटे क्लास में किया था, पर हमने उस मेथड से नहीं करना है, हमने तो जीपी के मेथड से करना है। अब आपको मालूम है जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 256 है, कॉमन रेशियो इसका 1/2 है, और इसमें कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। तो आप जानते हैं एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर। तो 5 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, ए मीन्स 256, ठीक है, 1 माइनस आर मीन्स 1/2 टू द पावर 5, 1 माइनस आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर मीन्स 1/2। सीधी सीधी बात है, ए 256, 1 माइनस आर मीन्स 1/2 टू द पावर 5, 1 माइनस 1/2। अब सॉल्व कर लीजिए जस्ट में, कितना हो जाएगा ये, देखिए 256, ठीक है, डिवाइड बाई 1/2, यहां से आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 को इधर ले लीजिए, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर 2 टू द पावर 5, ठीक हो गया। अब कितना हुआ, ये तो मल्टीप्लाई में ए 2 से कट गया, तो ये हो गया 256 ओवर 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, 32 माइनस 1 2 टू द पावर 5 क्या हो 32 हुआ, और 32 माइनस 1 क्या हो 31, ठीक है। अब इसको 256 देखे तो जरा, 256 आपका कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको 2 टू द पावर 7 लिख दीजिए, ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 64 128 और 2 पे 8 समझ लो इसको, 2 टू द पावर 8 हुआ ये 256, 2 इंटू 8 टाइम डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 31, काट लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 31, ठीक है, तो 16 इंटू 31, ये हो गया 496, ठीक है डस्टिन। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, आगे तब और क्वेश्चन करेंगे, और इसमें कम से कम मुझे लगता है भी 2 लेक्चर और लेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।